और उस जमाने में 5,000 बहुत होते, कौन देगा। अब पहले चाहिए, अपने घर पे वैसी भूखमरी मची, भगवान सुबह शाम दे देते हैं। संतों का काम है, संत महात्मा आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं से काम चल जाता है। पत्नी बोली क्या करें, घर छोड़ो। सेठ बोले तुम रहो, हम जा रहे। कहां? उस वक्त उज्जैन में कुंभ लगा हुआ था। बोले हम कुंभ में जा रहे, तुम यहीं रहो। आहा, पोटली ली सेठ ने और कुंभ में उज्जैन में आ गए। संतों को प्रणाम किया, मन में विचार किया ये सोना खराब है, कोई गला काट देगा। संतों की पंगत देखी, संतों का जय जयकार देखा, मन में भाव जग गया कि एक काम करें, गहने तो हमें बना नहीं पाना है, वापस सोना देंगे तो मरना है, नहीं बनाएंगे तो मरना है। ऐसे काय को मरो, सोना का सदुपयोग कर लो, संतन में भंडारा करवा। मरना तो है ही, खाली काय को मरे। 2 किलो सोना लिया, नगर सेठ को उज्जैन के दे दिया कि लो भैया चकाचक रबड़ी मालपुआ बनाओ, भंडारा करवाओ। सेठ ने कहा नाम? बोले अब हमारा है ही नहीं, नाम का बता दें। बोले बेनाम है। कोई नाम नहीं, बेनाम। कुछ दिनों में हम होंगे बदनाम। कोई नाम नहीं है, बेनाम है। चले गए सेठ जी। वहां के नगर सेठ ने सोचा कि भाई 2 किलो कोई सोना संतों के भंडारे के लिए दे गया, जरूर कोई महात्मा होगा, महापुरुष होगा। फिर क्या, वहां के साहूकार ने सोने को बेचकर आहा बढ़िया चकाचक रबड़ी मालपुआ बनाए, रसगुल्ला बनवाए, पूरी बनवाई और चकाचक संतों को भंडारा करवाने के लिए बैठाया और बुलाया। संत महात्मा बोले सेठ जी नाम बताओ, किसकी जय जयकार करनी है। सेठ जी बोले हमारा होता तो हम नाम बताते, जिनका है वो नाम नहीं बता गए। तो संत बोले किसकी जय जयकार करें। सेठ जी बोले महाराज लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जयकार करो। साहब महात्मा बोले संतो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इतनी जोर से गर्जना करी कि भगवान तक खबर पहुंच गई लक्ष्मी नारायण के पास। बोले आज तो महात्मा बड़े खुश हैं। महात्माओं ने रसगुल्ला पाए, प्रसाद पाए, चकाचक दक्षिणा ली, मोटा मोटा लिफाफा मिला। महात्मा बड़े खुश हो गए, भैया आज तो रस बरस गया, आनंद हो गया, जय हो लक्ष्मी नारायण की। सेठ जी घर आए, पत्नी तारिणी देवी बोली सोना कहां है। सेठ जी बोले बन रहा है। क्या कहते हैं, कहां बन रहा। कंचन को टूक पड़ो संतन के साचन में। है? कंचन मतलब सोना। सेठ जी बोले कंचन को टूक पड़ो संतन के साचन में, भाव भरो आंचन में, ग्रास गलने लगे। भोजन पेट में जा रहा हो सोना का। कंचन को टूक पड़ो संतन के साचन में, भाव भरो आंचन में, ग्रास गलने लगे। कथा की कफनिया करधनिया सुकीर्तन की, कथा की कफनिया करधनिया सुकीर्तन की, पूजन के भूषण विनीत बनने लगे। ज्ञान माही गड़े जड़े जोड़ा सभी सिंगार, हार हरि नाम के सुहाए और हरने लगे। देश नैन देखे नरेश पर पठाए कौन, मौन भून इसके प्रकाश से करने लगे। विनीत दास जी कहते हैं कि सेठ ने अपनी पत्नी को कहा कि तुम चिंता मत करो, सोना तो गल रहा है, आभूषण बन रहा है। और मनी मन सेठ जी बोले संतों के पेट में बन रहा है, गल रहा है, आभूषण बन रहा है संतों के पेट में, क्योंकि भंडारा करवा दिया। बोलो सीताराम। इधर कई दिन बीते, राजा ने खबर भेजी कि भाई शादी का समय नजदीक आ गया, गहने लाओ। सेठ जी ने सोचा कि अब तो मर नहीं है, मरे पर खाली क्यों मरे। हाथ में राम जी की मूर्ति ली। इसने सोचा कि जंगल में जाते हैं, जितने दिन बचेंगे सो भजन करेंगे, बाकी राजा को फांसी तो देनी है, सो पकड़े जाएंगे। पत्नी से बोले तुम ठीक ठाक रहना, हम जी चले। कहा संतों जहां पर सोना गलाया था ले आए, जंगल में चले गए। आहा, जंगल में जाकर के सेठ जी भगवान के सामने जाकर रोने लगे। एक पेड़ के नीचे राम जी की मूर्ति को रखा, आंखों में आंसू भर करके रोने लगे। सरकार हमने तो सोने से संतों का भोजन करवा दिया, अब हमारा क्या होगा, आप ही हमारी लाज रखना।
क्योंकि आपके बिना हमारा कोई नहीं है। आप हमारे नाथ हो और हम कुछ नहीं जानते। मरना हमें है, पर सरकार मरे भी तो संतों की सीत प्रसादी पाकर संतों के चरणों में मरे। राजा के हाथों मत मरने देना। और आंखों में आंसू भर करके त्रिलोकीनाथ जंगल में बैठकर गोविंद की कीर्तन को गाने लगा। इधर राजा ने खबर भेजी, गांव वालों ने बताया कि वो तो 3 दिन से गायब है। राजा की शाम को बारात जानी है। राजा बड़ा नाराज और स्वर्णकारों को बुलाया कि भाई तुमने इनका नाम दिया था 400 लोगों ने, अब वो तो सोना लेकर गायब हो गया। स्वर्णकार बोले अब ये मौका बढ़िया है बर्बाद करने का। तो बाकी स्वर्णकार समाज के बोले महाराज लगता है उसकी 2 किलो सोना देख करके मती मार गई, मती भ्रमित हो गई, महाकंजूस है, बेच दिया होगा, अब नहीं आएगा, भाग गया है। राजा बोले अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, बारात जानी है। तो स्वर्णकार बोले महाराज चिंता मत करो। किसी ने कहा हम पायल देते हैं, किसी ने कहा कि हम अंगूठी देते हैं, किसी ने कहा हम चैन देते हैं, अभी काम चला लो, बाद में आके चुका देना। लेकिन महाराज उसको दंड तो मिलना चाहिए। क्या दंड दें? महाराज उसका मकान उसकी पत्नी घर पे है, तोप दगवा दो, तोपों से उड़वा दो उसको। राजा ने आज्ञा की कि अब बारात बाद में जाएगी, पहले त्रिलोकीनाथ के घर का विनाश किया जाए। सिपाहियों ने तोप उठाई, तोप में बारूद भरा और 400-500 सिपाही त्रिलोकीनाथ के घर के बाहर तोप लेकर आ गए। आहा, सुनना जरा ध्यान से। आवाज लगाई, तारिणी देवी त्रिलोकीनाथ की पत्नी बाहर आई, भीड़ देख करके हाथ जोड़कर बोली क्या गुनाह हो गया, क्या पाप हो गया और ये तोप लेकर के क्यों आए? सिपाहियों ने कहा तुम्हारा पति है नहीं, हमको 10 दिनों से मूर्ख बना रही और सोना लेकर के भाग गया है, इसलिए तुम्हारे घर को और तुमको तोप में भर करके उड़ाया जाएगा, तोप से उड़ाया जाएगा। तारिणी देवी की आंखों से आंसू आ गए कि पति तो है नहीं, जीवन भर संतों की सेवा की, उसका परिणाम आज हमको ये मिलना है। अंदर आई, दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। हे राम, हे संतों, हे रघुनाथ जी, आज पति है नहीं, आज हम हो गए अनाथ। आपका नाम है रघुनाथ, अब आप रघुनाथ होने का भाव प्रस्तुत करिए, हमको आज सनाथ कर दीजिए। आप हैं रघुनाथ, हम अनाथ हैं, अब आप हमको सनाथ कर दीजिए। आंखों में आंसू भर के रोने लगी। उधर त्रिलोकीनाथ जंगल में रो रहा, मन गुण गावत पुलक शरीरा, आंखों में आंसू भर करके वहां त्रिलोकीनाथ रो रहा। सरकार कहीं हमारी पत्नी का वध ना कर दे, हमारा घर उजाड़ देगा राजा, क्योंकि हमारे पास सोना तो है नहीं, सोना से हमने संतों का भोजन करवा दिया, भंडारा करवा दिया। अब जो आपको अच्छा लगे सो करो, हम तो आपकी शरण में, चाहो तो मार दो और चाहो तो तार दो। आहा। इधर भगवान बड़े बेचैन, लक्ष्मी जी ने कहा क्या हुआ? देवी आज हमारे भक्त के ऊपर आफत आ गई। बिल्कुल कलयुग की घटना बता रहे हैं। हमारे भक्त के ऊपर आफत आ गई, उसने संतों का भंडारा किया, राजा उसको मारना चाहता है। लक्ष्मी जी ने जहां पूरी बात सुनी, तुरंत अपना गहना निकालकर भगवान को पोटली बनाकर दे दिया कि जाओ आप त्रिलोकी का रूप धारण करके राजा के पास चले जाओ। लक्ष्मी के भूषण लिए लक्ष्मीपति निज हाथ, भक्त त्रिलोकी को धरो भेष, चले बनकर त्रिलोकी। लक्ष्मी जी के आभूषणों को लेकर त्रिलोकी का भेष बनाकर पोटली अपने सिर पर रखकर, और तोप दागने ही वाले थे, आवाज लगाई कौन हो? अरे लोगों ने कहा आ गया आ गया आ गया, त्रिलोकी आ गया। त्रिलोकी ने कहा ये सब झंझट बंद करो, चलो राजा के पास। राजा के पास सभी सिपाही गए, तमाशा देखने वाले लोग कि अगर सोने का गहना नहीं बना करके आया होगा तो मरना है इसको,
मरना तो पक्का है। राजा के सामने गया। राजा ने कहा, कहां थे हुजूर, क्षमा करना, जहां पर गहने बन रहे थे थोड़ा काम विस्तृत तरीके से कराया है, थोड़ा लेट हो गए, परंतु सामान बहुत अच्छा है। भगवान ने कहा खोल के दिखा। राजा ने कहा खोल के दिखा। तो जहां त्रिलोकी ने राजा के सामने महंगे महंगे आभूषण माता लक्ष्मी जी के दिखाए, पूरा अंधेरा जो राज्य में था उन आभूषणों के प्रकाश से प्रकाशमान हो गया और राजा चकाचौंध में पड़ गया। राजा कहते हैं ऐसा तो हमने सामान भी नहीं दिया। तो लोकीनाथ कहते ये सब आपकी सामग्री है, बाद में हिसाब किताब कर लेंगे, अभी जाओ तुम अपने जो है बेटे का विवाह करके आओ। जहां श्रृंगार को देखा तो राजा ने कहा त्रिलोकी हमसे भूल हो गई, अब तुम भी हमारे साथ बारात में चलो। भगवान में बारात में त्रिलोकी बनकर गए भक्त के कारण। वहां जब चढ़ाई चढ़ने का समय आया, भगवान ने अपने हाथों से उस बहू को गोद में बैठा करके आभूषण पहनाए। राजा ने कहा तुम ही पहनाओ, ये ऐसे ऐसे आभूषण हैं, हमने कभी देखे नहीं कि ये पहनना कहां चाहिए। महाराज हमारी बिटिया है, वो गोद में बैठाया और पूरे आभूषणों को भगवान ने त्रिलोकी बनकर के उस बहू के पूरे गले